जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सनातन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। आप में से बहुत से दर्शक उन चीजों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सामने रखी जाएगी और हर व्यक्ति को वो बात आसानी से समझ भी आएगी। सनातनियों, आपने कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जीवन के अंदर बहुत आगे तक चला जाता है। यानी कि विषम से विषम परिस्थितियां, आर्थिक उसकी हालत भी उसके मार्ग को नहीं रोक पाती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि एक छोटा सा बालक आध्यात्मिक प्रगति के अंदर बहुत आगे निकल जाता है, जबकि बड़े बड़े धुरंधर महात्मा वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, बहुत बड़ी मिल्कियत के मालिक, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, कुछ समय बाद आप उनको सड़कों पर देखते हैं। यानी कि सारा धन उनका चला गया, सारी शानो शौकत उनकी चली गई, या यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के अंदर वो ऊंचाइयों से धरातल पर आ गए। ये दोनों परिस्थितियां आपने देखी हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां किसी के जीवन में आती हैं, तुम सीधा सीधा एक ही काम करते हैं, या तो परमात्मा की शरण में जाते हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर इसका कारण ढूंढते हैं और उसका समाधान करते हैं। ये तो मैंने आपको समस्या और उसका समाधान बताया, लेकिन इस समस्या का कारण क्या है और इसका स्थायी समाधान क्या है, अगर इस चीज को आप जान लेंगे तो आपको जीवन में फिर तकलीफ आएगी ही क्यों। सनातनियों, दो चीज को समझिए। एक होता है हमारा मनोबल और एक होता है हमारी तृष्णा। आप लोगों ने उन लोगों को, जिन लोगों ने सड़क से उठ करके बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, उनके जीवन में आपको एक बात सबके मिलेगी, और वो ये कि उन लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा था। यानी उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर अपने मनोबल को गिरने दिया ही नहीं, चाहे फिर उनके जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना आई हो। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां विरोधियों ने उनके मनोबल को तोड़ने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया, बहुत सी यातनाएं दी। ऐसा धर्म गुरुओं के साथ भी हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी आपको पता होगी, भगवान राम के जीवन में, भगवान कृष्ण के जीवन में, यहां कैसी कैसी परिस्थिति उनके जीवन में आई है, जहां एक आम इंसान का मनोबल गिर जाता है, लेकिन संतों, महापुरुषों, अवतार, पीर, पैगंबर, इनका मनोबल कभी गिरता ही नहीं है, और यही इनके जीवन की सफलता का कारण भी है। क्योंकि मनोबल वो सीढ़ी है जो आपको सीधे सीधे ईश्वर के साथ कनेक्ट करती है, आपको कभी भी विषम परिस्थितियों में घिरने ही नहीं देती है। तभी आप कितने ही उदाहरण उठा करके देख लीजिए, हर सफल व्यक्ति के पीछे आपको उसका उच्च मनोबल अवश्य नजर आएगा। यानी विषम से विषम परिस्थिति में भी वो कभी हार नहीं मानते। ये सफलता का वो सूत्र है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं तृष्णा की। दूसरे लोग होते हैं जिनके मन में तृष्णा होती है। तृष्णा के कारण से, यानी कि किसी चीज को पाने की कामना, और उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं, चाहे फिर उन्हें कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। और ऐसे में उनकी तृष्णा भी कई बार उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। लेकिन तृष्णा के द्वारा प्राप्त की गई सफलता एक दिन आपको नीचे जरूर लेकर आती है, क्योंकि तृष्णा, उसका मूल सोर्स जो होता है वो होता है लालच। जैसे आपका मनोबल यदि उच्च है, तो उसके पीछे का जो मूल सोर्स होता है, जो ताकत होती है, वो होता है आत्मबल। यानी कि मनोबल व्यक्ति का तभी कायम रहता है जब उसका आत्मबल सुदृढ़ होता है, और आत्मबल आपको आत्मा के साथ कनेक्ट होने पर मिलता है। इसीलिए जो लोग अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हैं, जो अपनी ऊर्जाओं को पहचानते हैं,
जो अपने सामर्थ्य को जानते हैं उनका मनोबल कभी गिरता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आत्मबल को जानते हैं और यही उनकी सफलता का राज भी होता है। लेकिन जिनके मन में लालच होता है, लालच वो सोर्स है जो आपके अंदर तृष्णा पैदा करेगा। वो तृष्णा आपको किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करेगी, चाहे फिर उसका मार्ग सही हो या गलत हो। और यहां पर जब आपको तृष्णा के द्वारा जब कामयाबी मिलती है, आप उस रास्ते पर चलते हैं, कामयाबी मिलती है, तो वो अस्थायी होती है और उसका समाप्त होना निश्चित है। इसीलिए इन दोनों तरीकों को आपको बड़े ध्यान से समझना है कि सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि सफलता के पीछे की एनर्जी आपकी क्या है। आपकी एनर्जी तृष्णा की है या मनोबल की है? क्योंकि अगर मनोबल के द्वारा आपने किसी चीज को प्राप्त किया है तो वो सदा के लिए आपके साथ कनेक्ट रहेगी और वो चीज आपके पास स्थायी रहेगी। इसी बात को और गहराई में अगर हम आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसे समझिए कि आत्मबल सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और लालच नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सकारात्मक सोच से आप पुण्य कमाते हैं और नकारात्मक सोच से आप पाप कमाते हैं। इसीलिए दो ऐसे सेगमेंट हैं जिनके संदर्भ में हमें पता अवश्य होना चाहिए और फिर हमारे कार्य की गति तय होनी चाहिए। यहीं से हमें अपने जीवन के अंदर सफलता और असफलता का वो सूत्र मिलता है जो स्थायी होगा या अस्थायी होगा। सनातनी उस बात की गंभीरता को समझिए कि जीवन के अंदर कामयाबी मनोबल के आधार पर लीजिए, ना कि लालच या तृष्णा के आधार पर। किसी चीज को पाने की कामना है, मान लीजिए कोई बालक है, अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत पैसे कमाना चाहता है, बहुत बड़ी पोजीशन चाहता है, लेकिन जब उसको वो पोजीशन मिल जाएगी तब वो उस पोजीशन का दुरुपयोग भी अवश्य करेगा, क्योंकि उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद में उसके अपने मन के लालच, अपने मन के विकार उसको वो करने के लिए बाध्य करेंगे जो समाज के हित में नहीं है। वहीं कोई व्यक्ति यदि अपने मनोबल के द्वारा किसी चीज को प्राप्त करता है, जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करके कहीं आईएएस बनते हैं या किसी बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं, तो उनके मन में एक भावना जरूर होती है कि हम जिस रास्ते से यहां तक पहुंचे हैं उस रास्ते को कैसे सुगम बनाया जाए, लोगों को इस रास्ते तक आगे कैसे पहुंचाया जाए। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसी भावना जरूर होगी जो उन्हें जीवन भर सफलता का स्वाद जरूर चखाएगी। इसीलिए हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो और किसी भी कामयाबी को हासिल कर लें, लेकिन उस कामयाबी के पीछे हमारी भावना क्या है, हम अपने मनोबल के आधार पर काम कर रहे हैं या अपनी तृष्णा के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं, यहीं से आपके परिणाम पहले दिन से ही तय हो जाते हैं कि आपके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। और इसी का ज्योतिषीय आकलन भी आपको दिया जाता है, क्योंकि जिस समय आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं और उस समय आपके ग्रह नक्षत्रों की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका आकलन अत्यंत आवश्यक होता है। और जब सकारात्मक समय पर आप किसी कार्य को करते हैं तो वो आपके आत्मबल और आपके मनोबल के द्वारा आपको सफलता प्राप्त करवाता है, जिसका क्षय नहीं होता है। लेकिन वहीं आप गलत समय पर यदि किसी कार्य को कर रहे होते हैं, वहां उस कार्य को करने के पीछे आपकी तृष्णा, आपका लालच होता है और वो एक दिन आपका गला जरूर कटवाता है। इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड के रहस्य, इन ऊर्जाओं के संसार को, इस सनातन ज्ञान को, इस ज्योतिषीय ज्ञान को इतनी गहराई से समझिए कि आपको आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भी मिले और आप जीवन में कहीं भी जाएंगे तो आपको कभी भी कोई ठगेगा नहीं, क्योंकि आपके पास वो दृष्टिकोण है जो हर चीज को स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखता है। और इसे ही तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब केवल परमात्मा की व्याख्या से नहीं होता है। तत्व ज्ञान का मतलब ही ये होता है,
जहां आप कण कण में छिपे उस परमात्मा के तत्व को जान पाए, समझ पाए और जानने समझने के पश्चात उसका उपयोग कर पाए अपने लिए, समाज हित में, देश हित में और विश्व के हित में। और यही हमें करना भी चाहिए और यहीं से हमारी गति भी निर्धारित होती है कि हम सकारात्मक गति को प्राप्त करेंगे या नकारात्मक गति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए किसी भी कार्य को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसके पीछे आपकी भावना क्या है, परमार्थ की है या स्वार्थ की है। अगर परमार्थ की भावना है तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा, और यदि स्वार्थ की भावना है तो आप फिर लाख प्रयास करने के पश्चात सफलता हासिल कर तो सकते हैं, लेकिन वो सफलता आपके लिए स्थायी हो ही नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको आपके जीवन के अंदर असफलताओं से सफलताओं का रास्ता तय करने में बहुत बड़ी मदद करेगा और मार्च 2025 तक यही दृष्टिकोण हमें चाहिए भी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।